ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ और मुझे खुशी है कि पिछले 4 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काफ़ी हद तक शांति स्थापित करने में हम सबको सफलता मिली है। अब पत्थरबाजी इतिहास की घटना हो गई है। हमारे पड़ोसी देश या आतंकवादी संगठनों के इशारे पर कभी 125-150 दिन जम्मू कश्मीर बंद रहा करता था, वो भी अब इतिहास की बात हो गई है। अब यहाँ किसी डिक्टेट के आधार पर नहीं बल्कि अपनी मर्जी से जम्मू कश्मीर का नागरिक जीने के लिए स्वतंत्र है। ये मैं मानता हूँ कि एक बड़ी उपलब्धि है पिछले 3-4 वर्षों की। कुछ लोगों ने संसाधनों पर अपना वर्चस्व इकट्ठा कर लिया था। एक ऐसी व्यवस्था कायम हो गई थी जिससे जम्मू कश्मीर को बाहर निकालना एक बड़ी चुनौती थी। आज यहाँ पोटेंशियल बहुत है, अभी भी अनटैप्ड है और मैं कह सकता हूँ कि उस दिशा में ईमानदार कोशिश हो रही है। मैं 4-5 सेक्टर का जिक्र करूँगा और संक्षेप में जिक्र करूँगा। रश्मि सिंह यहाँ बैठी हैं, विस्तार से बताएंगी। कोविड के दौरान भी हमारी जो ग्रोथ थी, इकोनॉमिक ग्रोथ, वो पॉजिटिव थी, देश के कम राज्यों में थी। टैक्स की अगर मैं बात करूं तो नेशनल एवरेज से हमारा जीएसटी कलेक्शन कहीं बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़े, इसकी कोशिश लगातार हम कर रहे हैं। कनेक्टिविटी का जहां तक सवाल है, मैं ये मानता हूं कि किसी भी क्षेत्र के विकास में कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा योगदान होता है। चाहे कनेक्टिविटी रोड की हो, रेल की हो, एयर की हो, डिजिटल कनेक्टिविटी हो, इस तरह की कनेक्टिविटी बढ़े, इसकी भी कोशिश की गई है। और मुझे याद है जब मैं आया था तो जम्मू से श्रीनगर आने में 10 घंटे से ज़्यादा लगता था। अब 4.5 घंटे में लोग आराम से पहुंच जा रहे हैं और अगले साल 4 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। कश्मीर कन्याकुमारी से इसी मार्च महीने में रेलवे से जुड़ जाएगा। अगर मैं फ़्लाइट्स की बात करूं तो 2020 में 18 फ्लाइट श्रीनगर एयरपोर्ट पर आती थी और 18 जाती थी। अभी 126 फ्लाइट्स का ऑपरेशन श्रीनगर एयरपोर्ट से हो रहा है। जम्मू की बात करूं तो कुल 6 फ्लाइट, 3 आती थी, 3 जाती थी। अभी 44 फ्लाइट ऑपरेट कर रही हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट भी शुरू हुई थी, गो फर्स्ट के बंद हो जाने से वो बंद हो गई है। कोशिश हो रही कोई दूसरी एयरलाइन जल्दी से जल्दी इसको शुरू करे। इंफ्रास्ट्रक्चर का जहाँ तक सवाल है तो 1.5 लाख करोड़ के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट आज जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कभी 12वें स्थान पर रहने वाला जम्मू कश्मीर 3रे नंबर पर है देश में, और उत्तर प्रदेश से केवल 1 किलोमीटर सड़क हमने कम बनाई थी, इसलिए उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर आ गया। इस आंकड़े को ध्यान में रखने की जरूरत है। ऑनलाइन सर्विसेज में वी आर नंबर 1 इन द कंट्री। 1050 सर्विसेज हमारी ऑनलाइन हैं और ऑटो एस्केलेशन मोड में पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट की सारी सर्विसेज हम लोगों ने कर दी है। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में जो समय सीमा है उसके भीतर अगर सर्विस नहीं मिलती है आम नागरिक को तो फाइनेंशियल पेनाल्टी उसी दिन लग जाती है। 782 लोगों पर यह लग चुकी है। इसलिए मैं कह सकता हूँ, ट्रांसपेरेंसी का जहाँ तक सवाल है तो मैं जिम्मेदारी से बात कर सकता हूँ कि इस तरह का सिस्टम बनाने में हम सबको सफलता मिली है कि किसी देश के किसी राज्य से हम कम नहीं हैं, बेहतर ही होंगे। ये बात मैं ज़रूर जिम्मेदारी से कह सकता हूँ। NEP का हमारे वाइस चांसलर साहिबा ने अभी आपको बताया है, कश्मीर यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छा किया है। और नॉलेज ऑन व्हील्स और डिज़ाइन योर डिग्री को UGC ने बहुत सराहा है और मुझे लगता है कि शायद मैं जहाँ तक सोच सकता हूँ आने वाले दिनों में देश के बाकी विश्वविद्यालय भी इसे निश्चित रूप से फॉलो करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। 5-6 सेक्टर हैं जिनमें इंटरवेंशन ठीक से हो, इसकी कोशिश हो रही है। टूरिज़्म, पिछले साल 1,88,00,000 लोग आए थे। इस साल सितंबर तक 1,70,00,000 लोग आ चुके हैं। यह आंकड़ा 2.25 करोड़ के ऊपर जाने वाला है। होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान, यहाँ एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए,
देश के माने जाने कृषि वैज्ञानिकों के साथ मिल करके हमारी ये दोनों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो एग्रीकल्चर और अलाइड लाइन डिपार्टमेंट के हमारे सभी ऑफिसर्स ने मिलकर के पिछले साल ये पॉलिसी बनाई थी। और मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन जम्मू कश्मीर की जीडीपी में है 5 साल बाद वो निश्चित रूप से न्यूनतम 2.5 गुना वृद्धि होगी, ये मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। जो 29 प्रोजेक्ट उसमें चिन्हित किए गए हैं वो साइलोज में नहीं, जो हमारी कमी थी जैसे फॉडर डेफिसिट थी उसे हम कैसे पूरा करेंगे, मिल्क डेफिसिट से अब मिल्क सरप्लस स्टेट की तरफ हम जा रहे हैं। एक इंटरवेंशन की मैं चर्चा करूंगा केवल, क्योंकि समय नहीं है कि मैं हर विषय पर। कश्मीर में सामान्य रूप से एक ही क्रॉप होती थी, हार्टिकल्चर के अलावा पैडी पर ही यहाँ के किसान ज़्यादातर फोकस करते थे। पिछले साल से रबी की फसल अच्छी मात्रा में होने लगी है। आज से अगर 5-6 महीने पहले कोई कश्मीर आया होगा, वैली को जिसने देखा होगा, तो यहाँ अखबारों ने खबर लिखी कि एक येलो रिवॉल्यूशन आ गया है कश्मीर में। मस्टर्ड की भारी मात्रा में फसल दिखाई पड़ रही थी, खूबसूरत भी दिख रहा था। अब कई लोगों को लगता है कि ये सरसों की पैदावार से लाभ क्या होगा, खासतौर से मस्टर्ड से। तो एक सामान्य आदमी यही सोचेगा कि खाने के लिए तेल एडिबल ऑयल मिल जाएगा, लेकिन इस एक इंटरवेंशन से जम्मू कश्मीर में 3 लाभ हो रहे हैं। एक तो हमें तेल मिलेगा ही, दूसरा जो ऑयल के हिंदी में खली हम लोग कहते हैं, उससे फॉडर डेफिसिट की कमी होगी।